Volume 32, Complete Works of Sri Aurobindo. Wisdom and force are not the only manifestations of the Supreme Mother. There is a subtler mystery of her nature, and without it, wisdom and force would be incomplete things, and without it, perfection would not be perfect. खाली विजडम और फोर्स ही उनकी अभिव्यक्तियां नहीं हैं। सुप्रीम मदर, परम जननी जो हैं, विजडम महेश्वरी, फोर्स महाकाली, महालक्ष्मी अब क्या करती है? There is a subtler mystery of her nature, and without it, wisdom and force would be incomplete things, and without it, perfection would not be perfect. Above them is the miracle of eternal beauty. Eternal beauty का जो miracle है, an unseizable secret of divine harmonies. भागवत सामंजस्यताएं ये क्या करती है कि उनके चीजों के बीच का तालमेल, कोई कार्य कर रहे हो, दो वस्तुओं के बीच का, दो आयामों के बीच का, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उन सारों के बीच में क्या उनके बीच की कड़ी है, हार्मनी है, ये जो सेंस है, ये इनका प्रोविंस है। द कंपेलिंग मैजिक ऑफ एन इररेजिस्टिबल यूनिवर्सल चार्म। कंपेलिंग मैजिक, इररेजिस्टिबल यूनिवर्सल चार्म का आप जैसे ही हार्मनी के अंदर रखते हो, universal charm and attraction that draws and holds things and forces and beings together and obliges them to meet and unite, that a hidden ananda may play from behind the veil and make of them its rhythms and its figures. अगर उसमें आनंद नहीं आ रहा है, इसका मतलब उनके बीच की जो हार्मनी है वो आप चूक रहे हैं। पर ये आनंद कौन सा? ये कोई जो मौज मस्ती है वो वाली नहीं कि हम तो ले रहे हैं जगत के अंदर, मौज मस्ती की बात नहीं चल रही, आनंद की बात है। दिस इज द पावर ऑफ महालक्ष्मी, एंड देयर इज नो एस्पेक्ट ऑफ द डिवाइन शक्ति मोर अट्रैक्टिव टू द हार्ट ऑफ एम्बॉडीड बीइंग्स। ये महालक्ष्मी है, ये जो लक्ष्मी जो पूजन करते हैं वो वाली लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी एस्पेक्ट है ये। महेश्वरी कैन अपीयर टू calm and great and distant for the littleness of earthly nature to approach or contain her. Too calm, earthly nature को तो अप्रोच करने के लिए ये बहुत दूरस्थ प्रतीत होंगी, ये वाली थोड़ी कोई। ये ऊपर में जो बोला जा रहा है, more attractive to the heart, the embodied, ये जो बोला जा रहा है कि this is the power of Mahalakshmi, and there is a no aspect of the divine Shakti more attractive to the heart of embodied beings, हाँ, more attractive to the heart, हृदय के लिए इससे ज्यादा और आकर्षक, इतना इसका जबरदस्त क्यों हार्मनी है, अट्रैक्टिव। अब ह्यूमन हार्ट के लिए, अब आप महाकाली की बात करो तो उससे तो व्यक्ति कहेगा भैया इससे तो थोड़ा दूर ही रहो, उसका एक्शन आके। और जो महेश्वरी है, लार्ज लाइंस के अंदर विजडम की अगर बात से देखा जाए तो कहाँ है? तालमेल की बात के ऊपर की ये, क्योंकि इसका अट्रैक्शन एक अलग तरीके का है, वस्तुओं के बीच का तालमेल, कैसे कार्य करोगे, उचित कार्य उसका सिद्ध होगा, आ जाएगा इसका प्रोविंस तो आ जाएगा। तो ह्यूमन हार्ट के लिए इससे ज्यादा कोई अट्रैक्टिव दूसरी शक्ति नहीं है, एम्बॉडीड बीइंग्स। महेश्वरी कैन अपीयर टू काम एंड ग्रेट एंड डिस्टेंट। महेश्वरी आगे ना, ये महेश्वरी टू काम, बहुत अत्यधिक रूप से महेश्वरी की बात कर रहे हैं, काम एंड ग्रेट एंड डिस्टेंट, क्योंकि अर्थली नेचर बहुत छोटी है,
हमने तो अपने आप को जो मान रखा है सो मान रखा है। यदि आप थोड़ा भी ध्यान करेंगे इन देवियों का और अपने एक्शंस का, आपको लिटिलनेस का सेंस आ जाएगा। टू अप्रोच और कंटेन हर, महाकाली टू स्विफ्ट एंड फॉर्मिडेबल फॉर इट्स वीकनेस टू बेयर। महाकाली की क्रिया है, बहुत ज्यादा स्विफ्ट है और फॉर्मिडेबल है, भयंकर है। बट ऑल टर्न विद जॉय एंड लॉन्गिंग टू महालक्ष्मी। जॉय हर्ष के साथ और लॉन्गिंग, उसके लिए आपकी लॉन्गिंग है, इसके साथ आप सारे के सारे टर्न करते हो महालक्ष्मी की ओर। फोर, क्योंकि शी थ्रोज द स्पेल ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग स्वीटनेस ऑफ द डिवाइन, क्योंकि आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। किस चीज से? इंटॉक्सिकेटिंग स्वीटनेस, मदमत्त करने वाली उसकी जो मधुरता है। किसकी? ऑफ द डिवाइन, भगवान की मदमत्त करने वाली मधुरता है। उसके स्पेल, उसकी मंत्रमुग्ध या उसकी जो स्पेल है, जादू है, वो चलाती है। टू बी क्लोज टू हर इज ए प्रोफाउंड हैप्पीनेस। यदि आप उसके नजदीक हो तो आपको बहुत हैप्पीनेस रहेगी भाई। आपके हारमोनी रहेगी चीजों के बीच में, जहां बैठे हो वहां की हारमोनी देख रहे हो, लोगों की, वस्तुओं की, कार्य कर रहे हो। आपको एक शक्ति मिली है, क्योंकि इस मल्टीप्लिसिटी के अंदर चीजें कहाँ यथा स्थान रखनी है। आपके शरीर के अंदर भी एक बैलेंस है, एक सारी चीज है। इसको हारमोनी में रखते ही देखो कितनी सारी चीजें बिल्कुल सुचारू हो जाती है। आप कोई भी पद्धति को चिकित्सा बना लेते हो, अगर उसको उचित तरीके से करते हो, चिकित्सा बन गई। कोई ही चीज आपको आपके जीवन में अगर टेढ़ा मेढ़ा करते हो तो आपको रोग पैदा कर देगी। हार्मनी की ही तो बात है। दो व्यक्तियों के बीच में कैसा तालमेल है, और आंतरिक रूप से अगर कह रहे हो, पर अगर अंतरात्मा का बाहर का तालमेल नहीं है, कहे तो बहुत सुंदर सुंदर बात रहा है, आती यहाँ कुछ है नहीं, तो इसमें कोई महालक्ष्मी की या किसी की भी कोई क्रिया नहीं है। हार्मनी किस चीज की? आपके विभिन्न भाग हैं, तो ये नहीं कि महालक्ष्मी का एस्पेक्ट है ये तो तालमेल बिठाती रहेगी और आप महाकाली की क्रिया को नहीं बुलाओगे, ये कोई बात नहीं भी। भी महाकाली का हमने जो चित्रण किया, वो तो एक सेकंड में आपको सेंचुरीज तक इमोबिलाइज करी हुई थी। आपको एक जगह स्थिर रखे हुए थी, कई आदतें, कई चीजें वो एक क्षण में काट डालेगी। अरे वो ग्राउंड क्लियर करेगी तब तो महालक्ष्मी सारा काम करेगी, कैसे करेगी नहीं तो। यहाँ मेरे झाड़ झंखाड़ पता नहीं ये पूरा ऐसा है, कहां से मैं भवन बनाऊं, उनका महल कैसे बनाऊं मैं। उन तो ये सारे चारों चीजें हैं, ये एक यूनिफाइड तरीके की क्रिया है। ये वर्ण व्यवस्था में पूरी बात करिए, श्री अरविंद भी बात करते हैं इसकी। इन चारों की क्रिया के बिना माइंड पहले एक रूपरेखा बनाता पूरी व्यापक महेश्वरी, इसके लिए शक्ति प्रदान करती है महाकाली। पर शक्ति अकेली प्रदान कर दे, तालमेल क्या है चीजों का। फोर्स तो लगा दी पर मेरे को पता ही नहीं ना कहाँ लगानी, कितनी लगानी, किस पे लगानी। वो अनुशासन जो किसी आपके बड़े खुद के बच्चे के ऊपर ही, 15 साल का उसके ऊपर लगाओगे, पर अभी अबोध है उसके ऊपर कैसे लगाओगे। तो ये जो सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी है, ये इसका प्रोविंस है। हम उतर आते हैं निम्नतम रूप से। प्रैक्टिकल जो आदमी है, यदि सच्चे रूप में साधना का आदमी है और प्रैक्टिकल काम करना जानता है, वो हारमोनीज जानता है। पर हारमोनी का ये मतलब नहीं जिसको कि हर कुछ स्वीकार कर लेगा, हर कुछ उचित स्थान पे रखना भी तो हारमोनी में लाना है। टू बी क्लोज टू हर इज ए प्रोफाउंड हैप्पीनेस। उनके समीप होना एक बहुत जबरदस्त खुशी है, आनंद है। एंड टू फील हर विद इन द हार्ट, हृदय के अंदर उनको महसूस करना, इज टू मेक एग्जिस्टेंस ए रैप्चर एंड ए मार्वल। ये पता नहीं चल रहा आपको, एग्जिस्टेंस रैप्चर है ही नहीं। एग्जिस्टेंस मतलब आपका जीवन, वो एक रैप्चर बन जाएगा, परमानंद बन जाएगा, एंड ए मार्वल, एक अद्भुत चीज बन जाएगा। अभी तो हम ये देख रहे हैं, ये कहाँ है ये बातें। अगर यही बात होती, इसको जनरली व्यक्ति क्या कहेगा, अरे धन होगा ना, महालक्ष्मी की कृपा होगी तो आपका जीवन होगा। दरिद्र रहोगे तो उसके अंदर कोई रैप्चर नहीं, कोई मार्वल नहीं।
Grace and charm and tenderness flow out from her like light from the sun. And wherever she fixes her wonderful gaze or lets fall the loveliness of her smile, the soul is seized and made captive and plunged into the depths of an unfathomable bliss. जहां कहीं वो अपनी नजरें डालती हैं, मतलब उनमें से क्या फ्लो कर रही है? ग्रेस एंड चार्म। ग्रेसफुल, ये एक्ट ग्रेसफुल है, ये बातें ग्रेसफुल है। जो व्यक्ति ग्रेस के बारे में कैसे बैठा है, कैसे चल रहा है, कैसे क्या कर रहा है, ये हर चीज उसकी, आप कह सकते थे वो बात, पर नहीं, ये तो ग्रेस के दायरे में नहीं आ रही, ये तो डिसग्रेसफुल है। और ये बात सोचता कौन है कि ये ग्रेस और डिसग्रेस और ये तो है ही नहीं। एंड चार्म एंड टेंडरनेस फ्लो आउट, टेंडरनेस एक फ्रॉम हर लाइक लाइट फ्रॉम द सन, सूर्य से जैसे जिस तरीके से प्रकाश एमिनेट होता है, और जहां कहीं वो अपनी अद्भुत जो दृष्टि है वो डालती है, या लेट्स फॉल द लवलीनेस ऑफ हर स्माइल, और जहां कहीं अपनी मुस्कान की जो लवलीनेस है वो जहां कहीं भी वो डालती हैं, द सोल इज सीज्ड, वहां आत्मा पकड़ी जाती है, सीज्ड एंड मेड कैप्टिव, और बंदी बन जाती है उसकी स्माइल की, उसकी ग्रेस की, एंड प्लंज्ड इनटू द डेप्थ्स ऑफ एन अनफैथोमेबल ब्लिस। अनफैथोमेबल ब्लिस मतलब अथाह, उसका फैथम नहीं कर सकते आप, उसको था नहीं पा सकते उसकी। ऐसे ब्लिस की डेप्थ्स के अंदर आपकी आत्मा सीज हो जाती, पकड़ी जाती है, बंदी बन जाती है, और उसके अंदर डुबकी लगाती है। अब ये वर्णन देखो, आप इसको कैसे समझाएं? मैग्नेटिक इज द टच, क्योंकि व्यक्ति प्लंज ही नहीं ले रहा, व्यक्ति यहाँ प्लंज नहीं ले रहा, और वो उन्हीं चीजों के अंदर भाग भाग के उसी चीज के अंदर कैसे ये तो बार बार आहत कर रहे हो उस हारमोनी को। मेरा ये मेरा मतलब अगर निम्नतम रूप से तो खाना पीना, आपकी लस्ट, ग्रीड, सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर, मतलब सारी मनुष्य जाति ऐसे पड़ी हुई है, और उसको कहो चाहे, उससे छूट थोड़ी पाती। अब कहाँ ये वाली देवी, कहाँ वो, ये तो डिस्ग्रेस है एकदम। कहाँ हम ग्रेस में हो सकते थे? इधर उधर की बातें, अपनी एनर्जी को देना नहीं माँ को, उसमें कोताही बरतना, ये सब की सब इन देवियों की क्रिया को रोक देता है। आप चाहते ही नहीं इन आनंदों को, इन वैभवों को। सामान्य जीवन में इस तरीके से नहीं है, इसलिए आर्य के लिए है ये म्लेच्छ के लिए नहीं है। आर्य जो भूमि है ये, और आर्य का वर्णन पढ़ लो, अपन ने उसमें बात करी थी आर्य कौन है। मैग्नेटिक इज द टच ऑफ हर हैंड्स, उनका जहां जो टच कर देती है हस्त, एंड देयर ओकल्ट एंड डेलिकेट इन्फ्लुएंस, और उन हाथों का ओकल्ट और डेलिकेट इन्फ्लुएंस, जहां इसकी क्रिया आ जाएगी सारे के अंदर हारमोनी, ऐसे पूरी चीज व्यवस्थित, तब आप अकम्प्लिश कर सकते हो, नहीं तो अकम्प्लिश कैसे करो भाई? जैसे तालमेल की क्रिया है, अगर आपके तालमेल नहीं है, इसको किसी भी चीज पे अप्लाई करो, वो काम तो बनेगा नहीं। आपने ये देख लिया करने लायक काम ये है, मान लो शिक्षा करवाएंगे, एक शिक्षा केंद्र खोलेंगे, या एक ऐसा न्यूज़पेपर निकालेंगे जिसके अंदर सच्चे रूप से बातें आए, और इसके लिए आपने अपनी पूरा सुबह से लेके शाम तक लगा भी दिया, हालांकि खैर पूरी सिंसियरिटी होगी तो सारों की क्रिया होगी, पर अब वस्तुओं का और का तालमेल है। इसके लिए कौन सा भवन चुनोगे, कौन से व्यक्ति को किस कार्य में नियोजित करोगे, आपकी अपनी शक्ति को कैसे नियोजित करोगे? शक्ति तो बहुत है, मेरे अंदर एनर्जी है, पर वो एनर्जी मैं अगर गलत जगह लगाता हूं, उसका ह्रास भी हो जाएगा और उसके गलत परिणाम भी आएंगे, और मैं ऐसी चीज कर बैठूंगा जो, अब मेरे अंदर बहुत एनर्जी है और मेरे मेन गेट के ऊपर ही मैंने एक गड्ढा खोद दिया उस एनर्जी के कारण, ये तो मैं तो गिर जाऊंगा उस गड्ढे के अंदर। तो आपको यदि तालमेल का सेंस नहीं है,
तो इसका टच जहां आएगा वो ओकल्ट और डेलिकेट इन्फ्लुएंस, ओकल्ट इन्फ्लुएंस है, सारी चीजों के ऊपर ये क्रिया करता है। अगर आप में ये है, आपके पास कोई व्यक्ति होगा, वो देर सवेर हारमोनी में आएगा। वो हारमोनी में ये नहीं कह रहा जैसे आप सोचते हो इसको पैसे दे दो, इसको कुछ मीठा मीठा बोलो, ये कोई बातें नहीं। ये जिस हारमोनी की बात करती है वो बिल्कुल अलग है। ओकल्ट एंड डेलिकेट इन्फ्लुएंस रिफाइंस माइंड एंड लाइफ एंड बॉडी। भाई तालमेल में रहोगे तो बॉडी ठीक हो जाएगी आपकी, आपकी लाइफ जो है बिल्कुल सही, तो आप संसिद्ध कर सकते हो। नहीं तो जिंदगी भर व्यक्ति कोई पार्ट में थोड़ा सा बनाता है, दूसरा पार्ट उसी को मिटा देता है। आपने बहुत मेहनत से किसी से संपर्क किया, एक दिन मूर्खता का आया या एक क्षण मूर्खता का आया, आप उसको मित्रता रख ही नहीं पाते। सच्ची मित्रता अगर सच्ची है, पहली बात तो व्यक्ति नहीं मिलता, क्योंकि आप सच्चे नहीं हो तो सच्ची मित्रता अरे एक की नहीं होती कि एक आपको एक सच्चा मित्र है ही नहीं। तो तालमेल है, हारमोनी है, ये तो होती नहीं भाई। क्योंकि कामना का आधार बना हुआ मेरा परिवार, मेरी आसक्ति, मेरा लस्ट, मेरा ग्रीड, मेरी आवश्यकताएं, उसको आप परिवार का नाम दे देते हो, उसको आप ड्यूटी का नाम दे देते हो। इससे ज्यादा और क्या है? डीपर किसी भाव का पता नहीं, तो बस इसी को कि बस मेरा परिवार वही है, कुछ है सो उसी को कह मैं यही कर लूं, बस जो कुछ करूं सो, साधना भी यही हो जाए, माता जी भी यहाँ आके मिल जाए, सब यही हो जाए। तो इसमें इन देवियों की जो क्रिया है उसका कोई सेंस नहीं, वहम में जीवन चला जाता है। व्यक्ति कहता मेरे चारों तरफ तो बहुत अच्छा माँ ने सेटअप बना के दिया है, सुखदता है, वो है नहीं। यो सुखदता तो एक भैंस के बहुत बहुत जबरदस्त सुखदता है, उसके इश्यू ही नहीं है। वो ठीक है या नहीं है, अगर जुगाली कर रही है तो बढ़िया है, आपको कोई ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। उसकी सुखदता में विशेष कोई चीज खलल डाल ही नहीं सकती। तो वो अगर आइडियल स्टेट है तो मनुष्य को तो मिलनी बड़ी मुश्किल है क्यों, तो क्योंकि माइंड आ गया। माइंड को आपको खदेड़ के बाहर करना पड़ेगा पूरे तरीके से, नहीं तो ये सुखदता भैंस वाली तो हो नहीं सकती। कोशिश तो हम पूरी करते हैं उसकी कि उसी में आ जाए, और उसको माताजी का दिव्य जीवन का पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं, पर वो है नहीं। पर पशु के माइंड नहीं है, इसलिए वो आराम से जुगाली कर सकता है। हम जबरदस्ती बनने की कोशिश करते हैं, यार हम जुगाली आराम से कैसे करें, नहीं हो सकती भाई। तो इसलिए डेलिकेट इन्फ्लुएंस रिफाइंस माइंड एंड लाइफ एंड बॉडी। रिफाइनमेंट आता ही नहीं। कैसे ग्रोस मुद्दे हैं, मुद्दे देखो आपके कैसे ग्रोस हैं। मेरा परिवार, मेरी छोटी सी मतलब सोच है ही नहीं, बिल्कुल सोच नहीं है। थोड़ा हो जाए तो मेरा इन्फ्लुएंस, मैं जो बातें कर रहा हूं उसमें कितने लोग अनुयायी हैं। अरे यार कितनी घटिया बातें हैं ये। मतलब ये मुद्दे देखे जाएं, कितने क्षुद्र मुद्दे हैं ये। व्यक्ति को शर्म आती है, ये डिविनिटी कैरी करते हो तो आप निरे कोई पशु हो तो ठीक है, अब जो फिर तो क्या बात करें। आप एसोसिएट किससे कर रहे हो अपने आप को? अगर मनुष्य भी हो तो ये तो कोई आपके लिए है नहीं ये वर्दी कोई काम। आपके सेल्फ रेस्पेक्ट के हिसाब से ये मतलब आपके बुखार चढ़ रहा है इस चीज का कि हम बच्चे पैदा करते हैं, इसके अलावा और क्या बुखार है? इसको ड्यूटी कह देते हो, पिसते रहते हो। अरे बायोलॉजिकल एक एक प्रक्रिया प्रकृति ने अपनाई, वो आपने अगर कर भी दिया, इतना बुखार चढ़ाने की क्या जरूरत है इसमें? रिफाइंस माइंड एंड लाइफ एंड बॉडी, ये रिफाइनमेंट आता ही नहीं, अच्छी चीज खुलती ही नहीं। एंड वेयर शी प्रेसेस हर फीट, जहां उनके कदमचार होते हैं कोर्स, वहां क्या होती है? मिराक्युलस स्ट्रीम्स ऑफ एन एंट्रांसिंग आनंद। वहां कोर्स करते हैं मतलब वहां बह उठती हैं क्या? मिराक्युलस स्ट्रीम्स, ऐसी अद्भुत धाराएं, नदियां, ऑफ एन एंट्रांसिंग। एंट्रांसिंग आपको समाधिस्थ मतलब एकदम भीतर लेके चले जाती हैं, एंट्रांसिंग आनंद। ऐसी मुग्ध शब्द देखो आप, क्या जबरदस्त हैं। पर हमारा टिमिड हार्ट है, बहुत छोटा हार्ट है। कौन कौन इस एस्पायर कर सकता है इसके लिए? हमारे छोटेपने में हम कर तो सकते हैं इसको एस्पायर? वही छोटे छोटे मुद्दे, वही छोटी छोटी चीजें, बड़े
लज्जित करती है ये। अंतरात्मा अगर देखे तो कैसी लज्जा की बात है ये। कोई मगर आम सामने आ जाए तो लज्जित कर देते, गई देवियां तो अरे भैया पहले तो ये खाएंगे। कोई आइसक्रीम सामने आ जाए पहले तो ये करेंगे। एंड येट इट इज नॉट इजी टू मीट द डिमांड। आ गई ना ये बात। फिर भी इस एन्चांटिंग पावर, ये जो आपको मंत्रमुग्ध करने वाली शक्ति है, क्योंकि सबसे ज्यादा आकर्षित यही करती है, ये कह रहे हैं, तो भी इसकी डिमांड को पूरा करना इजी नहीं है। और टू कीप हर प्रेजेंस, या उसकी उपस्थिति को बनाए रखना, यदि वो गलती से आ गई तो उसको बनाए रखना इजी नहीं है। हार्मनी एंड ब्यूटी ऑफ द माइंड एंड सोल, एग्जैक्टली वही बात आ गई। नहीं, हार्मनी किसकी कहो। यूं तो आजकल एक सेंस आ गया कि पहले तो एक बड़ी गंदी आदत थी फिलोसोफर दिखने के लिए कि शरीर टूटा टूटा, ऐसा भद्दा सा शरीर, रुग्ण सा, बीमार सा। माने का अब एक बहुत अच्छी एक ह्यूमैनिटी के अंदर ये आई है कि कम से कम हेल्थ जो है उसको रेस्पेक्ट की दृष्टि से देखा जाता है। नहीं तो फिलोसोफर ये था कि जो गंदा रह रहा है, नाखून भी गंदे हैं क्योंकि उसके पास समय नहीं है। ये कोई बात हुई। पर आपने अब सुंदरता तो कर ली, सो कॉल्ड घर आपका अच्छा है, आप उसके अंदर पूरी सफाई भी करते हो, किचन बढ़िया है, पर खाना नौकर पकाता है। आप तो वो के वो पशु हो, नीरा पशु है। यदि वो इतने आलस्य के कारण अगर भोजन से डील कर रहे हैं, वो तो आप कोई उच्चतर जीवन में जा ही नहीं सकते। ये आलस्य, तामसिकता, और वो आपको उठने नहीं देगा, उसकी एस्पिरेशन है नहीं। जो भोजन आपको प्राणिकता और जो एनर्जी दे रहा है और उससे सूक्ष्म एनर्जी के अंदर वो कन्वर्ट कर रहा है, यदि वो डील करेगा सूक्ष्म, तो किसकी आएगी। उसकी कामनाएं वगैरह, हमारी तामसिकता के कारण हम जाते नहीं उसमें, जोर आता है। हार्मनी एंड ब्यूटी ऑफ द माइंड एंड सोल, माइंड और सोल की हार्मनी और ब्यूटी। तो इसलिए ब्यूटीफुल क्या है और हार्मनी किस चीज की है, अगर अंतरात्मा में ही नहीं हो तो ये बाहरी ब्यूटी तो जितनी है उतनी है, अंतरात्मिक ब्यूटी का तो आपको सेंस नहीं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे, रिपल्सिव लगेगी कई चीजें, ब्यूटीफुल नहीं लगेंगी, भद्दी लगेंगी आपको। वही वैसे ही जैसे ग्रीक कल्चर को उनका ब्यूटी का अपना सेंस था। अगर उनको कर्ण का उदाहरण दे दो तो उनको वो ब्यूटीफुल नहीं लगता, रिपल्सिव लगता है। हरिश्चंद्र का उदाहरण दो, उनको ब्यूटीफुल नहीं लगता, रिपल्सिव लगता है। ये सारी चीजें उनको, ये ये कोई ब्यूटी है? ब्यूटी का अर्थ तो है बस, ठीक है, मॉडरेशन में, एक्सट्रीम त्याग नहीं, तो एक्सट्रीम आपके जो है सेल्फिशनेस नहीं, बीच बीच की। अब बीच के भी मानक उनके साहित्य में जिसने भी विचार किया वो कह देगा बस इतना, फिर वो उसको डिफाइन करेंगे। इसलिए उनकी ब्यूटी, उनके एथिक्स, उनकी मोरलिटी भारत के अंदर ये सारी थी, पर आध्यात्मिक रूप से थी। आज जब आप माँ को देखते हो, उसकी हार्मनी, उनकी ब्यूटी, आप कल्पना भी करते हो, और उस तरीके से जीने का, हर चीज के अंदर अगर माँ हो तो आप क्या कहोगे। मैं उसको ये चीज कह सकता हूं, मैं उसको ये कहूं बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये जो मीठे मुंह के लोग जो होते हैं, जो मीठा बोलते हैं, वो आपको मीठा तो बोल देंगे, पर उसको ये पता नहीं चला अरे इसकी आत्मा का तो हनन हो गया, इसकी आत्मा आपने मार डाली। तो आपने हार्मनी, आपके तरीके से तो हार्मनी और ब्यूटी कर ली शब्दों की, वो हुई नहीं। इसलिए श्री अरविंद एक उसके अंदर ये कह रहे हैं कि ईसा मसीह उनको ये कहता, भगवान इनको माफ करना, ये अज्ञानी है, इसकी बजाय उनको गालियां निकालता तो ऐसे प्रारब्ध तो नहीं बनते उनके। अगर उनको कर्ज करता तो वो इतनी पीड़ा नहीं पाते। उनको जो माफी उसने करी उससे उनके स्पिरिचुअल प्रारब्ध और बन गया। तो आपके कॉन्सिक्वेंस तो होंगे। अगर उसको वहीं आप थप्पड़ मार के पूरा कर देते हो तो आप उसके ऊपर स्पिरिचुअल प्रारब्ध नहीं पैदा करते। तो इसलिए अब कौन सी वाली चीज करनी चाहिए। आप कोई चीज अगर गड़बड़ कर रहे हो, बच्चा गड़बड़ कर रहा है,
उसको मैंने वहीं रेप्रिमेंड नहीं किया, उसको रोका नहीं। तो वो जाके लास्ट में जो बनता है, वो फांसी पे वो चढ़ रहा था, उसने कहा भी किस्से का एक बार मेरी माँ से मिलाओ। उसका कान काट लिया उसने। उसने कहा तूने मेरे को पहले दिन अगर रोका होता, तूने तो मेरे को ये प्रोत्साहित किया, बस पकड़े मत जाना। तो अब देख लो हार्मनी और ब्यूटी क्या रही या क्या नहीं रही। तो कई लोग जिसको ये कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और उनका आधार है कामना, उनका आधार सोल की ब्यूटी नहीं है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलने से दूसरे गड़बड़ होते हैं, तो दूसरों की हमको चिंता है क्या? बात वो कहो जो आत्मा की है। आप जो कह रहे हो ये तो बहुत घटियापना है। दूसरे क्या सोचेंगे? अरे तो इसका मतलब अगर ये सोचो, अगर इसी चीज को सोचो, सपोज दूसरे, तो आपकी अंतरात्मा का तो हनन कर दिया। आप कब तक कैरी करोगे इस चीज को? अरे कभी तो सीखना पड़ेगा। आपकी आत्मा जो कहे स्पष्ट रूप से, वो ऑटोमेटिक जो हार्मनी इस जगत में। अरे असुरों की हार्मनी थोड़ी बनानी है आपको। दुर्गा काम करेगी तलवार से करेगी, हार्मनी देख देख के, मतलब क्या करेगी? इस असुर के यहां ब्लेड मारनी चाहिए, यहां तलवार का वार करना चाहिए। हार्मनी किसकी हो सकती है? कर्कश चीजों की नहीं, स्वरों की, सुंदर स्वरों की हार्मनी करोगे आप। उसके अंदर व्यवधान आएगा, उसमें तो दुर्गा को बुला के हटाओगे उसको। आप जिसको हार्मनी कहते हो, जिसको कहने से बचते हो, कहीं न कहीं आपकी कामना है, कहीं न कहीं आप उसको कहने में चूक रहे हो, इसलिए आप उससे या तो डरते हो या उससे आपको कुछ प्राप्त करना है, या आपको सेंस ऑफ, ऐसे तो कैसे कह सकते हैं? ये तो डेकोरम नहीं है। अरे तो आत्मा का तो हनन कर रहे हो। आत्मा के दृष्टिकोण से काम करना शुरू करो, पता चल जाएगा हार्मनी सही जगह आ जाएगी। अभी कोई सेंस नहीं है, अभी तो ये आपके कैलकुलेशन के अंदर कोई फैक्टर है ही नहीं है। आप जो कैलकुलेट कर रहे हो, आपकी इक्वेशन के अंदर ये कोई कोई है ही नहीं है, डिटर्मिनेंट नहीं है ये। तो आप उन्हीं चीज़ों को बस, ये तो हार्मनी, आप ही ऐसे कैसे, ये कैसे, वो कैसे? इसलिए इसकी डिमांड बहुत भारी है। हार्मनी एंड ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, हार्मनी एंड ब्यूटी ऑफ द थॉट्स। अभी थॉट्स की ब्यूटी तो और हार्मनी तो है क्या? किसके इर्द-गिर्द है? शरीर के। यहाँ जितनी चीज़ मीडिया में प्रस्तुत करी जा रही है, देर-सवेर वो कहाँ किस चीज़ के ऊपर, लस्ट के ऊपर और ग्रीड के ऊपर आ रही है सारी की सारी। टोटल जितना भी आपके, इनफैक्ट ह्यूमर को भी, मजाक को और को, उसको किस पे उतार लिया आया गया? कोई ह्यूमर बचा है क्या अब? किस स्तर का लाफ्टर आ गया अब, जिसको कह रहे लाफ्टर, अगर ये लाफ्टर है, आप देखो तो सही। रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो कह रहे हैं कि अरे जिन स्थानों के ऊपर आपको लगता है कि यहाँ तो कुछ ब्यूटीफुल होना चाहिए था, वहां उस नाम से वो किस तरीके के प्लेज हैं, किस तरीके के डांसेस हैं, क्या ब्यूटी है उसमें? एक आप इंडियन म्यूजिक, इंडियन डांस, इंडियन वे ऑफ रिक्रिएशन, आप ऊपर चढ़ के अपने आप को और बेटर महसूस करोगे। यहां एक जना नहीं कहता ये एक, कोई भी आपके दूसरी चीज है उसके अंदर किस तरीके से, अरे खेती करो, इसके अंदर इतने करोड़ रुपए का लाभ है। कोई भी चीज उसके मानक हैं आपके व्यापारिक, लोएस्ट लेवल के ऊपर उतार लाए। कोई भी व्यक्ति व्यक्ति की मधुरता नहीं, विचार विचार की कोई मधुरता नहीं। उनका संबंध खाली ये है, अरे $1 मिलियन का क्वेश्चन है ये, माता जी कह रही है ये कहने के तरीके हैं कोई। तो उस समय ये कहना शुरू कर दिया था, आज तो खैर और कोई दूसरी बात ही नहीं है। इसमें ब्यूटी कहाँ? ये ब्यूटी है कोई? ये तो मनुष्य होने के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट का ही आदमी नहीं करेगा ये काम। तो इसलिए ये बातें, इन बातों का कोई सेंस नहीं है। आप अपनी निम्नतम सत्ता है, उसके पोषण में लगे हो। ब्यूटी आपके कर्म में कैसे आ जाएगी अगर आप ये देख रहे हो कि वहां ठंडा होगा या गर्म होगा, वहां ये सुविधाएं होगी या नहीं होगी, मेरे को भोजन ऐसा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। आप किसका तालमेल, ये तो कह रहे हैं माइंड और सोल का। पहले आपके जो विचार आ रहे हैं वो अंतरात्मा के अनुरूप आ रहे हैं, उसके अनुरूप आपका एक्शन हो रहा है। सबसे पहले माइंड और सोल की बात कर रहे हैं। किससे शुरू किया इन्होंने? ब्यूटी एंड हार्मनी ऑफ माइंड एंड सोल।
कि आप शुरुआत ही इससे करते हो, माइंड और सोल, उसकी हार्मनी और ब्यूटी। अगर आप ब्यूटी की बात करते हो तो अंतरात्मा की ब्यूटी, आपके चैत्य की ब्यूटी, अंदर से मंसूबे कुछ और, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट करके कि ये मेरा चैत्य है। अरे किसका चैत्य? दुर्गंध आ रही है, जिसके आंखें हैं उसको दिख जाता है। मैं आपको पैकेट के अंदर कोई गंदी से गंदी चीज ले जाके आपको गिफ्ट करूं, आप हाथ में लोगे अगर आपको दिख जाए तो? आप चेक इन करते हो स्कैनर के अंदर से, अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज नजर आ रही है, ऊपर से कवरिंग बड़ी अच्छी है, अगर अगर बम दिख जाए उनको, वो उठा के फेंकेंगे नहीं उसको? कवरिंग को रेस्पेक्ट करेंगे? जी, आप कवरिंग को रेस्पेक्ट करो, जिनके आंखें हैं वो तो करेंगे नहीं। बहुत प्रेम से आपके पास कोई तोहफा लेके आए और आप ये समझ गए कि वो हत्या करने आया है आपके बच्चे की, घुसने दोगे उसको? अरे कितना अच्छे से आया था। तो आपकी फूटी हुई है तो सबकी थोड़ी फूटी हुई है। ऐसे बोलो, ऐसे करो, अरे फालतू बातें हैं ये। आप भ्रमित हो, इसके लिए सारे थोड़ी भ्रमित हैं। यहाँ है प्रॉब्लम। अब क्लियरली समझ रहे हो क्या ये बात कुछ समझ आती है क्या देविका जी? मानक चेंज हो जाएंगे जीवन के, एकदम रिवर्स हो जाएंगे। हाँ जी। भाई जो मैं आपको कह रहा हूं, जनरली ऑफेंडेड व्यक्ति किससे? अब मैं गंदी चीज कोई आपको बड़े सुंदर सी एक रैपिंग के अंदर दूं, आप कहे, फेंक दो इसको दूर, आप हाथ ही नहीं लगाओगे उसको। नाम तो क्या ले, मतलब गंदी से गंदी कोई चीज, या हत्या करने के मंसूबे से कोई आए, कोई कहीं का राजकुमार ही हो, चाहे बहुत सुंदर लगता हो और बहुत बढ़िया गाड़ी में आया हो, किसी में भी आया हो, हेलीकॉप्टर से आया हो आपके पास, और मंसूबा उसका ये हत्या करनी है। अगर आपकी क्षमता है उससे लड़ने की, उसको भगाने की, मारने की, तो वो करोगे, नहीं खुद भाग जाओगे, नहीं इससे दूर दूर हटो। तो लोग कहते हैं इससे दूसरे क्या समझेंगे, आप तो शुरुआत ही गलत जगह से कर रहे हो। आपकी बात से दूसरे क्या करेंगे, ये क्या है, वो क्या है? अरे सोल और माइंड की हार्मनी बिठाओ। यही बात यदि मीराबाई सोचे दूसरे क्या सोचेंगे, ये आती कहां से ये बात दूसरे? तो ये उठती क्यों है? क्यों? क्योंकि आपको उनसे कुछ न कुछ चाहिए। आप अभी सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो, आत्मा की शक्ति नहीं है आपके पास, इसलिए आपके कंसिडर दूसरे। अरे दूसरे कौन? कौन दूसरे? अब माँ और श्री अरविंद ये सोचे दूसरे क्या सोचेंगे, तो काम हो सकता है ये कोई? या आज तक जो क्रांतियां आई होगी, दूसरे तो क्रांति करी है इसने, तो दूसरे का क्या होता है? हार्मनी एंड ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल। तो जो लोग ये कंसिडर करते हैं थोड़ा सा भी कि दूसरे ये, वो है ही नहीं इस खेल के अंदर, और वो इन देवी की जो उपस्थिति है, वो उसके लिए वर्दी भी नहीं है, वो आएगी भी नहीं है। हाँ पैसा आ जाएगा, वो तो भगवान की डिसग्रेस का सीधा सीधा साइन है। पैसा खूब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये कहो इसके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा है, महालक्ष्मी की कृपा नहीं है। वो तो माँ ने कहा कि जिसके ऊपर भगवान की डिसग्रेस है, इट इज ए साइन ऑफ कैलेमिटी, आपदा का चिन्ह है यदि आपके पास पैसे इकट्ठे हो गए तो। महान आपदा का और भगवान की ना खुशी का चिन्ह है ये, कि भगवान आपसे खुश नहीं है। क्योंकि यहाँ स्पेंड करने को जगत में इतना कुछ है, माँ का कार्य करने को इतना कुछ है, आप अपनी एनर्जी लेके बचा के उसको सो कैसे सकते हो? आपकी पॉकेट भर के कैसे रख सकते हो? वो तो आया, माँ के काम में लग गया। क्या माँ के काम में कितना लगता है? कुछ नहीं। इसीलिए तो वो पूरा चैप्टर है मनी के ऊपर, हार्मनी एंड ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, हार्मनी एंड ब्यूटी ऑफ द थॉट्स एंड फीलिंग्स। आप देख रहे हो कैसे हार्मनी लेके आ रहे हैं, कड़ी दर कड़ी लेके आ रहे हैं ना। नहीं तो विचार ही नहीं होता, अगर इस दृष्टिकोण से इसको नहीं देखो, ये कभी विचार तक नहीं उठ सकता। नहीं तो हार्मनी बस उसी को आप कहोगे, जिसको जनरली ये शिक्षा के अंदर, ये आपके जितने सत्र हैं या जितने और हैं उसके अंदर, बस हार्मनी हार्मनी हार्मनी। किसकी? किसकी हार्मनी? गाड़ी को अच्छे से पार्क करो, क्यारी अच्छे से सुंदर फूलों से जची रहनी चाहिए, गमले ऐसे होने चाहिए। अरे यार मन में तो तेरे वो वाली बात है जो अभी मैं उदाहरण दे रहा था। आप वहां जाओगे? कभी नहीं जाओगे।
Harmony and beauty of thoughts and feelings. Harmony and beauty in every outward act and movement. माइंड और सोल की हो गई, फिर बाद में थॉट्स और फीलिंग्स की हो गई, फिर बाद में आउटवर्ड एक्ट और मूवमेंट की हो गई, फिर हार्मनी एंड ब्यूटी ऑफ द लाइफ एंड सराउंडिंग्स। ये तो अब आई है, ये तो अब आई है आपकी। दिस इज द डिमांड ऑफ महालक्ष्मी। ये क्रम को हम करते नहीं, या लास्ट वाली के अंदर हमारा जोर आजमाइश करते हैं। अच्छी बात है, आप डिसहार्मनी में रहो, अरे बाहरी भी जरूरी है, वो ब्यूटी जरूरी है, पर वो सही आएगी कब? आपके घर के ऊपर छोटा बच्चा है, वो खाना पका रहे हो तो हार्मनी उसके हिसाब से आपको तालमेल बना के चलना पड़ेगा। एक अबोध बालक है, उसको किन किन चीजों की जरूरत है, अब मकान किस तरीके का होगा। आप एक सेटअप बना सकते थे जिसके अंदर कोई भी जो सेटअप है आपका, वो आप किसी के दृष्टिकोण से करोगे ना, वेयर देर इज एफिनिटी टू द रिद्म्स। अच्छा, ये क्या क्या समझ में आ रहा है देविका जी? ये कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, ये बताओ। इसको एक्सप्लेन करो और ऐसी कंडीशंस दिखाओ कि ये नहीं है, ये वाली है, तो वो पूरी बैठेगी ही नहीं हार्मनी। ये हार्मनी तो आप किसी भी लेवल पे देखो, चाहे आप किसी भी चेतना के कॉन्शियस के लेवल पर देखो, हार्मनी तो है ही नहीं। और हार्मनी नहीं है तभी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हार्मनी की ओर ही बढ़ रहे हैं देखा जाए तो। हार्मनी तो किसी नहीं, भी अंतरात्मा लेवल, की और थॉट्स की हार्मनी कैसे होगी? वो तो तब होगी कि अगर हम उसकी आत्मा की तरफ अगर हम चलते हैं तभी होगी। अगर माइंड जो है, अगर वो आत्मा के अधीन होता है, आत्मा से प्रेरित होता है, तो वो जितना जितना प्रेरित होगा उतनी उतनी हार्मनी आती जाएगी। एग्जाम्पल दो इसके। इसके एग्जाम्पल तो वही है कि एग्जाम्पल के अंदर तो एग्जाम्पल तो हम खुद ही अपने अपने अंदर ही हम ढूंढते हैं, कि अपने अंदर ही हम लोग, क्योंकि औरों को तो हम नहीं कह सकते कि अपने अंदर जैसे जैसे हार्मनी कैसे बढ़ रही है, कैसे हम अंदर ही अंदर डीप सेटिस्फेक्शन हो रही है, हेल्थ हमारी इंक्रीज बेटर हो रही है। हेल्थ जो बेटर हो रही है, जो फिजिकल है, क्योंकि माइंड और सोल का अगर इतना ज्यादा भेद था तो इस वजह से अंदर डिसहार्मनी थी। जैसे जैसे हम अपनी ट्रुथ की तरफ, सोल की तरफ जाते हैं, तो फिजिकल हार्मनी हमारी जो है, हेल्थ हमारी इंप्रूव हो जाती है। एक ये भी। फिजिकल सबसे पहले ऊपर उठ के आता है, माइंड और सोल की बात कर रहे हैं अपन। हाँ जी, तो माइंड और सोल से ही तो फिजिकल का है ना कनेक्शन। अरे अगर फिजिकल पे अपने, आते आते आएगा, माइंड और सोल की पहले बात करो। हाँ जी, ये कैसे हो? नहीं, माइंड और सोल का तो यही है कि ये, अब जैसे ये पढ़ रहे हैं, ये भी तो किस लिए है, टुवर्ड्स हार्मनी के लिए ही पढ़ रहे हैं ना। अंतर की मूवमेंट क्या है। इसका विविड सेंस आना चाहिए। ये तो गोल गोल घूमने वाली बातें हैं कि उसकी हार्मनी कैसे होगी। कि जैसे हम अपने, जो भी हमारे आगे पॉसिबल जो ट्रुथ हमें जो दिख रहा है, जो हमारी चेतना का सबसे जो हाईएस्ट ट्रुथ है, हम जितना उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है, डिसहार्मनी आ कहाँ रही है, तभी हम हार्मनी की तरफ चलते हैं। डिसहार्मनी ये है कि क्लैरिटी एक है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, क्योंकि जो और पार्ट्स हैं हमारे, वो अपने ही क्या कहते हैं, अपने आप को ही फुलफिलमेंट में लगे हुए हैं, तो वो डिसहार्मनी है। अब जैसे जैसे जो हमारे और पार्ट्स हैं, वो हमारे जो मेन, जो हमारे आत्मा है, या हमारी जो बेसिक हमारी, हमें क्लैरिटी दी है, हम उसकी तरफ, जैसे जैसे हमारे पार्ट्स आगे उस तरफ मुड़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी हार्मनी हो रही है।
जो भी हम क्लैरिटी हमारे को जो हायर कॉन्शियसनेस में जो भी हमें क्लैरिटी दी हुई है इस समय की, तो जितना उसकी तरफ इम्प्लीमेंटेशन की ओर बढ़ते हैं या सरेंडर करते हैं माँ को कि माँ हमें इस क्लैरिटी तो मिल गई है बट हम चल नहीं पा रहे, हमें लेकर चल, बार बार उसको 100 बार 1000 बार यही बोलते हैं, तो देखते हैं कि अपने आप चेंजेस हो रही हैं। और जैसे जैसे वो चेंजेस हो रही है तो हार्मनी का आभास होता है, ये है। और फिर वो जो आभास है वो आपके फिजिकल में भी ट्रांसलेट होता है, माइंड में क्लैरिटी आ जाती है और धीरे धीरे आगे और बढ़ जाते हैं। थॉट्स और फीलिंग्स, जीवन तो देखो टर्न होता नहीं। वो जो कड़ी है जो आपके जीवन को रोके हुए है, वो तो उसकी लिंचपिन जिसको कहते हैं, वो धुरी तो परिवार बना रहता है। या आपकी जो चीजें हैं वो तो अटकाव, तो मतलब उसको बांध तो उसी खूंटे के रखा है, बस ठीक है, उसके फर्श को इधर उधर कर दिया, उसके चारों तरफ आपने झोपड़ी जो है इधर उधर करी है। जो केंद्र है उसका, उसमें कोई फर्क आता है क्या? जब पंकज भाई, जब आप परिवार की आप बात करते हैं तो कई बार आप ये तो एक माइंड के लेवल से हमने कह दिया परिवार है, मगर आप एक ऐसे चेतना के अंदर जाते हैं जहां पे आप ये देखते हैं कि परिवार बेसिकली क्या है। परिवार वो है कि आपने एक जन्म के अंदर आपको भगवान ने 4-5 लोगों के बिल्कुल आसपास, कुछ सोल्स हैं उसके आसपास कर दिया। उसके बाद अगला जन्म होगा, फिर 4-5 आपकी सोल्स होंगी, वो आपके आसपास मंडराएंगी और आप उनके आसपास मंडराओगे। और उसी के ऊपर ही आप इतने केंद्रित हो जाते हो क्योंकि यही हमारे लिए सब कुछ है, ना हमें आगे दिख रहा है ना पीछे दिख रहा है। तो आप उस चेतना में जाके आप उस चीज को बहुत अच्छे से उसको अनुभव कर लेते हो। और अच्छा, फिर ये जब वो रियलाइजेशन अनुभव, आ जाता है कि ये आपकी सिस्टर सोल्स हैं जो इस जन्म में आपके साथ आई हैं। सिस्टर तो नहीं कह सकते, मतलब हाँ भगवान ने उनको दे दिया, आसपास दे दिया, बट हम्म। आप काम तो अपना करने आए हो और ये तो हर जन्म की प्रक्रिया है। क्योंकि यही एक तरीका भगवान को लगा होगा कि आपको माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे आपके पास इर्द गिर्द है। और आप उस चेतना के अंदर जाकर आप इसको रियलाइज करते हो कि हाँ ये कुछ 8-10 सोल्स हो गए, ये आसपास ये आ गई, एक घेरा बन गया। अब हम्म। जब वो घेरा बन गया तो आप उस चीज को खड़े होके बड़े ध्यान से आप रियलाइज करते हो कि आप सारी जिंदगी आप इसी घेरे को ही दे देते हो, समर्पित हो जाते हो और यही आपका आइडियल बन जाता है। अब जब ये आपका आइडियल बन गया तो जो आपकी आत्मा की प्रोग्रेस है, जो आप इस धरती पे काम करने आए हो, वो पीछे बैक मूवमेंट ले लेती है। और ये हम्म। तो हर जन्म की कहानी है क्योंकि आप देखो कि अगर धरती कितने मिलियंस ऑफ इयर्स चल रही है और अगर हम मिलियंस ऑफ इयर्स में हम कहें कि हमारा अगर मनुष्य जन्म भी है, काफी सालों से मनुष्य जन्म है, तो हर जन्म में यही हो रहा है। तो जब आप ये रियलाइज करते हो तो आप आपके जो क्या कहते हैं, जो आपकी बाइंडिंग्स है, बॉन्डेजेस हैं परिवार के प्रति, अपने फ्रेंड्स के प्रति, वो धीरे धीरे ढीली हो जाती है। अब वो ढीली होगी, आपको क्लैरिटी तो मिल गई, यहाँ आपकी क्लैरिटी आ गई, वो क्लैरिटी आपको रियलाइजेशन से आई है, ये माइंड में सोच के नहीं आई कि हाँ ये परिवार है, आप परिवार से बंधे हुए हो, ये बंधन है। आप उस स्टेट के अंदर जाकर आपने ये देख लिया कि आप कौन हो, आपके आसपास कौन है। अच्छा, आप मतलब आप बैठे, आपको अचानक हो गया अच्छा ये जो लोग हैं, ये 6-7 लोग ये हैं, अगले जन्म में 7-8 लोग और हो गए, उसी के अंदर ही हम इतने हो जाते हैं मतलब अगले बच्चों के जन्म अंदर। में भी यही काम करना है, हम ये तय करके आ रहे हैं। ये तो हाँ, आप देख लेते हो कि ये तो प्रक्रिया चल ही रही है, ये पीछे भी चल रही है, ये आगे भी चलेगी, क्योंकि आप जब भी धरती पे आओगे आपको परिवार तो मिलेगा ही ना। बट प्रॉब्लम क्या आ जाती है, आप ये भी देख लेते हो कि आप इसके अंदर इतने बंध जाते हो कि यही आपके लिए सब कुछ है। हाँ, मतलब और जो कहना, इसका आपकी आउटकम क्या है, कहना क्या चाह रहे हो इस पूरी कहानी में? आउटकम, जब आपने परिवार की बात करी नहीं नहीं, तो मैं ये आप क्या कह रही कह रहे हूँ हो कि इसमें? आप ये कह रहे हो कि ये जागृति पे व्यक्ति आ जाता है, उसको ये समझ में आ जाता है कि इस हम्म, बंधन के कारण आत्मा का हनन हो जाता है और वो पीछे चली जाती है, तो हाँ, निर्णय क्या रहा अब इसके अंदर? निर्णय क्या इससे है अब? आपको अटैचमेंट हो गई। पहली बात तो अपने आप आपकी जो इतने स्ट्रांग नहीं नहीं, आपके ठीक है, रस्सी थी। ये तो रेटरिक है, जो ये आपकी सो कॉल्ड मैगजीन्स हैं उसकी रेटरिक है। अब निर्णय क्या है इसका?
निर्णय तो यही है कि जो आपकी आत्मा कहती है आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। हाँ, तो ये इतना घुमा निर्णय क्यों रहे हैं हम इतनी देर से कहानियां की, इतने प्रारब्ध चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। तो ये तो आ गई ना ये बात कि हमको ये करना है, और वो करने के अंदर आपको जब वो डिसाइसिवली ये बता दे, और मैं इसको तोड़ने तैयार नहीं, इस चीज को मेरे खूंटा वो रहना ही चाहिए। आप दोनों चीजों को ये क्लैरिफाई क्यों नहीं कर पा रहे? अगर आप ये आत्मा ये साफ-साफ ये नज़र आ रही है, हाँ तो जी। आप फिर मैं उसको ये घुमा के कहना चाहती हूँ, मैं घुमा इसलिए रही हूँ पंकज भाई क्योंकि इसके अंदर दो चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि हम एक सिंपल एक ज्ञान ले लेते हैं और ये ज्ञान तो बहुत टाइम से आया है, परिवार हमें रोके हुए है। और एक है इस चीज को वाकई में रियलाइज करना। इन दोनों के अंदर बहुत फर्क है। एक है माइंड से प्रक्रिया करना और एक है कि आप उस चीज को अपने अंदर अनुभव करना। अच्छा, मैंने अनुभव कर लिया कि मेरे को कपड़ा आपको काट के देना है। काट नहीं रहा मैं, अनुभव बहुत मेरे को एकदम पूरा हो गया। आपके कब काम आएगा वो कपड़ा जब मैं काट के दूँ? दुकानदार हाँ के जी। पास गए, पहले मेरे मन में नहीं थी आपको कपड़ा देने की, अब मेरे मन में आ गई, मेरे बहुत मन में है। आपके कब काम में आएगा? हाँ जी, जब उसका यूज होगा। मैं दूँगा ही नहीं आपको, तो आप क्या कर लोगे उसका? मेरे मन में बहुत है। अरे भैया, मन में तेरे बहुत है, देने से ही काम में आएगा, हाँ प्रैक्टिकली जी। उसको दोगे तो है। आपने कितना रियलाइज़ कर लिया या नहीं कर लिया, ये दूसरी फ़ोर्सेज़ इतना मूर्ख बनाती हैं। एक्चुअल में आप उनको दो, और दे के आप ये कि मेरी और कोई दूसरी चीज़ के भई आत्मा को यदि आप सर्वोपरि रखते हो, वो नहीं करते तब तक तो अब आप ठीक है, आप जो भी गति हुई होगी, पर एक्चुअल में मेरे हाथ कुछ लगा नहीं। मेरे हाथ क्या लगा? एक्चुअल एनकैशमेंट क्या हुआ उस चेक का? रामकृष्ण जी सीधे मुद्दे के ऊपर जाते थे, इतना गोल-गोल नहीं। हो गए एक पंचांग है, 1000 साल की बारिश बता देगा, पर उसको निचोड़ लो, एक बूंद निकल जाए तो आपकी प्यास तो उस बूंद से बुझेगी। इसलिए ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस। अब थ्योरीज़ के ओशंस भर दो चाहे, उससे प्यास थोड़ी बुझेगी। अंतरात्मा की प्यास तो कदम उठाने से बढ़ेगी। इसलिए मैं ये कह हाँ, रहा हूँ, जब आपके ये क्लैरिटी आ जाती है, तो वो एक कितना लंबी ये बातचीत, लंबी ये सारी चीज़ें उनमें नहीं जाती है। वो चक्करों में पड़ती ही नहीं। ये विवेक सीधे स्पष्ट है, नहीं तो आप सोचो, एक विचार के लिए इतना लंबा समय काटा, तो एक छोटी-छोटी चीज़ को करने के अंदर कितने जन्म चाहिएँगे? इनकी प्रक्रिया इन देवियों की स्विफ्ट है, इसलिए ये आती नहीं। अब आप ये देखिए, इसको वापस आप सुनना, आपको लेजिटिमेट लगेगी, जबकि ये इसी के अंदर आपके एडवर्सरी छिपा हुआ है, इसी बातों के अंदर। नहीं तो व्यक्ति कहते नहीं, माँ का काम करना है सीधे-सीधे, और इसके हाथ तो तब आएगा जब मैं उसको देऊँगा। अरे भई, आपके हाथ तो पानी का गिलास आपको दूँगा और आपके मुँह के लगेगा और आप पियोगे तब प्यास बुझेगी। वादों से थोड़ी कोई प्यास बुझती है। मैं आपको वादा करता रहूँ, देऊँ कुछ नहीं, उन वादों से क्या निकलेगा? माँ मैं आपका हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, मैंने भावना करी, ये करी, कदम इतना सा नहीं चलते। तो ये एक एक बात है। ये देख बट लो आप। आप जैसे कह रहे हैं इन बातों में एडवर्सरी छुपा हुआ है। तो वो हाँ, कैसे छुपा है? जब आपने इस चीज को अगर अनुभव किया, आप तभी तो आप अपने आप को और ज्यादा दे सकते हो। माताजी के हाथ क्या लगा? जितना हम दे रहे हैं वो सब तो लग रहा है उनके, और वो ही है मदद कर, वही चीज अनुभव जो में हम ला रहे हैं, वही चीज तो हमें आगे चलने में मदद कर रही है। डिसाइसिवली जिसको वो बिलॉन्ग ही नहीं अनुभव करते, के- उसको दे कैसे दोगे आप? जब मैं हूँ ही नहीं उसका तो। मैं वो होना भी तो चाहिए डिसाइसिवली उसका। पंकज वो डिसाइसिवली तो है। ऐसे मतलब अच्छा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मतलब कैसे हो सकता है कि हम डिसाइसिवली नहीं है। एग्रीड कि अपनी जो नेचर है उसमें इतने सारे पार्ट्स हैं जो चल रहे हैं बट अगर कहा जाए कि माँ को बीच में से हटा दो, आपको खूब खजाने मिल जाए, आपको बहुत कुछ हर चीज मिल जाए, तो क्या लोगे? क्या आपको कहा ये जाए आप भावना है अजर अमर आपकी, हो ये सकते? आपकी भावना है। भावना फिजिकल तक कम्युनिकेट नहीं करती। फिजिकल जो आपकी जो एक्चुअल जो जो हम प्राणिक जो साइकिक प्राण की बात कर रहे थे, हम सारा पढ़ के आए, उसके और उसके बीच में क्या गैप है? साइकिक के आप सेशंस सुनना, जो एक्चुअल आपकी भावना एक होती है,
यही हम बात कर रहे थे, मंदिर के अंदर जाते हैं और उनकी भावना हमसे कोई कम नहीं होती। वो जिस समय उठ के वो कह रहे हैं 20-20 साल से आ रहे हैं, हम में से तो कोई सा ही उसको फॉलो नहीं कर सकता। वहां जाके इतनी दूर से ट्रेवल करके उन कंडीशंस के अंदर मंदिर में जा रहे हैं और उनके आंखों से आंसू झर रहे हैं। इसमें अगर यही बात होती तो ट्रांसफॉर्मेशन हो ही चुका होता। आप अपने भागों को नहीं पहचान रहे, आप उसी चीज को ये सोच रहे हो कि ये जो भावना है, अरे तो भावना तो है पर फिजिकल ट्रांसलेट होनी चाहिए। और आपको वो कर्म नजर आ रहा है कि हम दे रहे हैं, ये कैसे नजर आ सकता है? दे क्या सकते हैं? क्योंकि इसमें तो कुछ भी दान नहीं किया जा सकता। राधा की प्रार्थना क्या है? ये तो सब कुछ परमानंद है, आपका है, मैं दे क्या सकता हूं? पर वो तब हो जब मैं कहूं मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं तो बिलोंग आपको करता हूं। इन दोनों में फर्क आ जाएगा। ये विचार में है, और विचार में भी हम फर्क देख सकते हैं। कर्म में तो सारा ही फर्क आ जाएगा। जब मेरी धुरी में नहीं छोड़ रहा, धुरी को एक्नोलेज ही नहीं कर रहा मैं कि मेरी धुरी तो मां से है, भावना में नहीं, कर्म से है। ये बात अलग है। इसका परसेप्शन जब आ जाए तो आपको पता चलेगा वो धुरी तो आपको रोक रही है। तो माइंड और सोल, उसकी ब्यूटी और हार्मनी, अब पता नहीं कोई इंप्रेशन में बना पा रहा हूं या नहीं बना पा रहा हूं, ये कुछ समझ आ रही है क्या, ये क्या कह रहा हूँ? ये मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा और गहरा सोचना पड़ेगा जो आप कह रहे हैं। भी मैं कुछ कह तो रहा ही हूं, मेरे को कोई आपको काउंटर करने में कोई इस नहीं नहीं उद्देश्य से तो मैं कर नहीं रहा। नहीं नहीं, वो तो मन में आता ही नहीं है ऐसा विचार तो कि आप काउंटर करने के लिए। बट इस चीज को सोचना पड़ेगा फिर से जो भाई आप कह अभी रहे हैं। आप जब ओरिजिनली पुस्तक में जा पाते हो, माँ श्री अरविंद की पुस्तक में, तो आपको लगता है पहली बार जा रहे हैं। तो वैसे ही इस विचार के अंदर, पर ये दुर्लभतम विचार है, ये एडवर्सरी कैसे चाहेगा? और वो विचार से होगा नहीं, वो केवल विचार से नहीं होने वाला। ये तो मूवमेंट एक अलग आए, उसमें आपका एकदम फंडामेंटल शिफ्ट आ जाता है। इसलिए वो ट्वाइस बोर्न, द्विज कहते हैं उसको, नया जन्म हो जाता है उसका। वो नहीं हो तो नहीं हो, इसलिए द्विज जो है उसकी माइंड और सोल की जो ब्यूटी है, हार्मनी है, धीरे 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 उसको लेके, इसमें क्या समझ में आता है? पहली वाली जो बोला जा रहा है, हार्मनी, हार्मनी एंड ब्यूटी ऑफ द माइंड एंड सोल। तो ये माइंड एंड सोल की जो हार्मनी की बात हो रही है, उसमें तो सबसे पहले आपकी केंद्रितता किससे हो रही है? आप अपने आप को रिलेट किससे कर पा रहे धुरी क्या है आपकी? हैं? मेन बात तो वो है ना, धुरी क्या है आपकी? धुरी सही है, वही रोटी की अपन बात कर रहे थे, उसको गोल चौकोर कुछ भी बनाओ, स्टफ क्या है उसका? आपको अगर एलर्जी है किसी पर्टिकुलर अनाज से, उसी की रोटी बनाओ रहे हो, अलग अलग शेप की, अरे पर रोटी तो वो की वो उसी स्टफ की है। आप भावना का नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो उसको, पर आपके भावना से भी मैं वो स्टफ क्यों कंज्यूम करूंगा जो मेरे एलर्जी है उस चीज से? आपके साइकोलॉजी के नजदीक है आपकी भावना और ये बातें करना, पर धुरी तो वो की वो है, स्टफ थोड़ी चेंज हो गया। तो भोजन ही वो मैं कंज्यूम नहीं करूंगा, मैं किस लिए कंज्यूम करूंगा? आप कहते नौकरों के हाथ का नहीं खाएंगे, अब इस वाले नौकर का या उस वाले नौकर की बात नहीं उठती ना इसमें। धुरी क्या है आपके जीवन की? वो धुरी जो है, वो यदि कोई तोड़ पाता है, वो धुरी को शिफ्ट कर पाता है, ये योग हो गया। नहीं तो फिर मतलब सारी ये धुरी मतलब धुरी धुरी, का धुरी मतलब किसको बोलते हैं आपका, जिसके आधार पे आपका जैसे गेट किस चीज चिपका हुआ है, अटका हुआ है, एक आपका जो कंपास है, वो फाउंडेशन। नहीं, जो सेंटर। केंद्र, जैसे रस्सी बंध रही है खूंटे के, वो धुरी हो गई उसकी, वो कितना हाँ, भी घूमेगा उसके चारों तरफ ही घूमेगा। अच्छा, ठीक है।
तो आप जिसको कह रहे हो भावना भी आ गई है, वो खाली रस्सी को थोड़ा सा और ढीला करना और कुछ नहीं। ये परसेप्शन आना तो बड़ा मुश्किल है। उसके बाद एक्चुअल काम शुरू होगा। जीवन तो तब जियोगे। नहीं तो क्या आप हम ये कह रहे हैं कि लोगों की भावना नहीं है मां श्री अरविंद के प्रति? बहुत बहुत भावनाएं हैं, कमी थोड़ी है। मंदिरों में क्या लोगों में भावना नहीं है? बहुत भावनाएं हैं। जीवन में नहीं ट्रांसलेट हो रही, पब्लिक लाइफ के अंदर नहीं ट्रांसलेट हो रही, मनुष्य जाति एट लार्ज पे ट्रांसलेट अभी तक नहीं हुई। तो फिर ये कहां गया? ये इतनी भावनाएं, इतनी गहरी चीज प्रैक्टिस में कहां है? कहां ये? अभी इस दृष्टिकोण से तो मानव जाति के हिसाब से देखो, वो तो अभी कोई नैतिकता के ऊपर ही नहीं आने को तैयार। वो तो नीचे ही नीचे है। कहां ये? मैं तो इस पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं। भावना तो है ही लोगों में, और जेन्युइन भावना है, उसमें फर्क नहीं किया जा सकता। पर उसमें और वो जीवन में ट्रांसलेट होने में, धुरी फर्क आने में, इनमें बहुत ज्यादा बड़ा मतलब यही है। कुछ है सो, यही है जो है सो, फर्क नहीं, यही है। आपका बेसिक जो सेंटर है ना, केंद्र जो है, वो तो वो का ही वही है। आपका केंद्र तो आपकी एक्सटर्नलाइजिंग कॉन्शियसनेस है बस। विचार ये वो, इसकी बड़ी अच्छी चर्चा श्री अरविंद के पत्रों में है, कृष्ण प्रेम की पुस्तक है। पर इतनी सूक्ष्म बातें हैं, वो वहां आके अटक जाता है व्यक्ति। तो हार्मनी एंड ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, हार्मनी एंड ब्यूटी ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स। पर सोल और माइंड की ब्यूटी, और ब्यूटी क्या है सोल की? नाम ही तो है खाली। सोल मतलब क्या? सोल कैसे कहो? क्या क्या सोल? सोल को हम देख सकते हैं कि आप अपने अंदर जो सबसे एक ऐसी चीज को ले रहे हैं जहां से आप गाइडेंस पा रहे हैं, उसकी और सारी चीज को आप केंद्रित कर रहे हैं। तो इसके लिए लोगों ने, जिन्होंने जीवन दे दिया था, आश्रम में चले गए मां श्री अरविंद के पास। फिर ये पत्र कहाँ से आ रहे हैं? नहीं तो अब निर्भर तो इस पर करता है कि वो अपने आइडेंटिफिकेशन किससे कर पा रहे हैं, खुद से कर पा रहे हैं या उससे कर। अगर उनका खुद से अब पता नहीं, क्या तो ये मान के चले कि उनमें इतनी बेसिक अकल नहीं थी। जो भी हो, अगर आइडेंटिफिकेशन हम अपने बाहरी चीज से कर रहे हैं तो फिर अपना कंसिडरेशन रहेगा, अगर उससे कर रहे हैं तो फिर माँ से कंसिडरेशन रहेगा। पर ये तो विचार ही तो है हमारा ही एक। कोई भी चीज तो मूलभूत इस शुरुआत तो यही से हाँ, शुरुआत हो सकती है। पर अगर ये प्रश्न को हम जिंदा नहीं रखें, कुछ नहीं, अज्ञान में भाग जाएंगे हम। ये सारे प्रश्न तो खड़े रखने पड़ेंगे ना। और इससे भी कुछ विशेष हो नहीं जाएगा, क्योंकि जीवन जिस तरीके से चलेगा वो सिखाएगा आपको। मैंने उस दिन भी रात को बताई थी ये बात। ये अभी हम बातें कर रहे हैं देविका जी, जब जीवन अपनी गति लेगा, अपने कोर्स के हिसाब से चलेगा, वो आपको सच्चा ज्ञान देगा। उसके लिए आप फ्री नहीं होगे, धुरी आपकी वहीं की वहीं, ज्ञान कौन देगा आपको? ज्ञान कहां से आ गया? प्रॉब्लम ये है। इसलिए वो हाँ अपने उतार चढ़ाव में, चाहे कैसे भी पत्र हो, कुछ भी हो, उसमें अभिव्यक्ति एक होती है। पर वो जो वास्तव में जो यात्रा कर रहा है, वो अपने पत्रों के कारण या उन किन्हीं भी कारणों से नहीं कर रहा। क्रिया दूसरी है जो होती है आपके साथ, आपको भी नहीं पता होता। इसलिए साधना आपके एफर्ट्स के कारण नहीं होती, इंस्पाइट ऑफ योर एफर्ट्स होती है। एफर्ट्स तो खाली आपकी सिंसियरिटी के द्योतक हैं। एफर्ट करने से कोई साधना होती है क्या? साधना तो इंस्पाइट ऑफ योर एफर्ट्स होती है। ये व्यक्ति को एक समय बाद में थोड़ा कुछ आभास आ जाता है इस चीज का। ये पत्र है और है, आपका बिलखना है, रोना है, चिल्लाना है, ये होते हुए भी आप यात्रा में खूब खूब आगे चल सकते हो। और आप खूब बढ़िया से हो, और चारों तरफ बढ़िया सुखद है, ये है। इनफैक्ट उसमें तो काम ही गड़बड़ है। इसलिए कुंती ने प्रार्थना करी भगवान से। उसने कहा भाई ये इनसे पिंड छुटाओ। ये अंतरात्मा कहती है, उसको नजर ही नहीं आती है। उसको तो वही वाली बातें जो मैंने कहा ना, एडवर्सरी इन्हीं बातों में घुसा हुआ है, वो नजर आती है। अब ये जब जिस दिन रियलाइज होगा, उस दिन कुछ बात बनेगी।
नहीं तो तब तक तो ठीक है, जो चल रहा है सो चल रहा है। ये अब हम यहीं विराम देते हैं। ये चीज को कैसे बताया जाए, क्योंकि 62 सेशन तो अपन ने कर लिए इसके साइकिक के। बस उसकी ब्यूटी ये है कि वो दर्ज हो गई, इंतजार कर रही है कि किस दिन कोई ये अगर उदय हो जाए तो। नहीं तो बेसिक फ्रेमवर्क तो वो का वही है, वही टेस्ट, वही प्रेफरेंसेस, कुछ नहीं। फंडामेंटली क्या बदला? फंडामेंटल कोई शिफ्ट आया नहीं।